अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपके पास डिफरेंट एडिशन है बुक का तो हो सकता है उसमें चैप्टर नंबर 10 की जगह पे कोई और चैप्टर हो। जो मेरे पास एडिशन है उसके लिहाज से चैप्टर नंबर 10 बनता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको तमाम सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेटेड उसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं जो कि आपने मुझ तक पहुँचाने हैं तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। नीचे A से लेकर D तक राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं और इसमें जो वैल्यूज गिवन नहीं है, जो अननोन है, जिस तरह पहले वाले ट्राइंगल में आप देखें A जो है अननोन है, वो मैंने यहाँ पे भी शेप बनाई हुई है आपके सामने। दूसरे वाले ट्राइंगल में आप देखें B अननोन है, तीसरे वाले ट्राइंगल में D अननोन है और C वाले ट्राइंगल में C अननोन है। तो ये डिफरेंट शेप्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि आपको नहीं पता, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। मैं कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा और फिर हम इसके सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेंगे। तो आप देखें ये पार्ट नंबर 1 की मैंने शेप, रफ फिगर है ये मैंने यहाँ पे बना ली है। ओरिजिनल फिगर आपके सामने यहाँ पर है स्क्रीन पे, आप यहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, इसके अलावा नहीं हम उसको लगाते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिस तरह आपके सामने ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई थी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी। जो 90 डिग्री होता है उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जिस तरह आप देखें 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड कौन सी है? 39। तो ये जो 39 मीटर है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये आपने याद रखना है। ये मैंने पहले भी पिछले भी जो है लेक्चर में बताया है, तो इसमें भी मैं दोबारा से बता दूं, ये हाइपोटेन्यूज होती है। अब जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं उसमें एक को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एंगल का पता होना ज़रूरी है कि आप किस एंगल के लिहाज से किसको परपेंडिकुलर कहेंगे। अगर आपके पास ये वाला एंगल है, आप इसके लिहाज से चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड जो होगी उसको आप परपेंडिकुलर बोला करेंगे या फिर ऑपोजिट बोला करेंगे, और जो बच जाया करेगी उसको आप बेस बोला करेंगे या एडजेसेंट बोला करेंगे। ये चीज़ें अभी आगे आएंगी। अभी फॉर इंस्टेंस हमें इस चीज़ में नहीं पढ़ना कि कौन सी चीज़ ऑपोजिट है, कौन सी परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब चीज़ों को बस 90 डिग्री के लिहाज से देख रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि जो साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल होता है, स्क्वायर करें अगली दो साइड्स का और उनका सम कर दें उनके सम के। यानी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है आपके पास, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोला करेंगे, उसका अगर आप स्क्वायर किया करेंगे और उसको इक्वल कर दिया करेंगे बाकी दो चीज़ों का स्क्वायर करके, यानी बाकी दो साइड्स की जो लेंथ दी हुई हैं उनको स्क्वायर करके सम करके, तो वो दोनों आपस में वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। जिसको मैं ऐसे लिखा करूँगा कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेन्यूज यानी 39, उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बाकी दो साइड्स का। बाकी दो साइड्स कौन सी हैं? एक 15 है और एक ए है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, मैं पहले ए को लिख रहा हूँ। तो ए उसके स्क्वायर के प्लस और 15 के स्क्वायर के, यानी एक तरह का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स जो है वो इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होती है, हम इसको आगे यूज भी करेंगे। एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन बेस परपेंडिकुलर किसी को नहीं कह रहे, क्योंकि उसके लिए मुझे यहाँ पे एंगल बताना पड़ेगा और एंगल का यहाँ पे भी यूज़ नहीं है, तो मैं इसलिए आपको इस कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा। अदरवाइज मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। तो लॉन्गर साइड का स्क्वायर मैंने इक्वल कर दिया है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ऐसे केसेस में आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा जहाँ पे स्क्वायर रूट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो 39 का आपके पास स्क्वायर करें तो आपके पास देखिए 1521 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दें 1521। ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा और 15 का स्क्वायर करें तो आपके पास 225 के पास अराउंड आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये 225 आ गया, तो यहाँ पे अब लिख देंगे प्लस 225। अब आपने a की वैल्यू निकालनी है, तो इन सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ मूव कर लें, यानी जो 1521 है ये यहीं पे रहेगा, ये प्लस 225 यहाँ के हो जाएगा माइनस इस तरीके से, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा a स्क्वायर इस तरीके से। अब आप कर लें यहाँ पे, तो 1521 में से आपने यानी 1521 में से आपने माइनस करना है 225, माइनस करना है 225, तो क्या है आपके पास 1296, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1296 और यहाँ पे आपके पास आएगा a स्क्वायर। अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है, अगर उसके ऊपर कोई पार आ रही हो तो हमने उसको ख़त्म करना होता है, हमने यहाँ पे a फाइंड करना है ना कि a स्क्वायर, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऊपर स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। और आप जानते हैं जब भी स्क्वायर को ख़त्म करना होता है हम दोनों साइड्स पे हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, और दूसरी चीज़ का आप स्क्वायर रूट लेके लिख देंगे यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1296 और इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 36 आता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ये वाला नंबर बने, यानी 1296 बने, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा। तो जिस चीज़ का स्क्वायर करे होते हैं वही स्क्वायर रूट का आंसर होता है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे, तो इसलिए कैलकुलेटर में आंसर क्या बता रहा है, 36 बता रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास a का आंसर आ गया 36, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36, और ये सेंटीमीटर्स में होगा बल्कि मीटर्स में है। यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल है इनके अंदर आप देख सकते हैं मीटर्स लिखा हुआ है, तो मीटर्स ही लिखना पड़ेगा, और ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा कि ये a लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा a ग्रेटर देन 0, के 0 से बड़ा होने का मतलब है कोई चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट्स जब भी सॉल्व करते हैं अक्सर औकात उनके साथ प्लस या माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम नहीं लगा रहे और ये कंडीशन साथ मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर A। अब इसका करते हैं अगला पार्ट। तो अब देखें आपके सामने मैंने बी पार्ट यहाँ पर उसकी रफ सी पिक्चर बना ली है, उसकी रफ सी फिगर बना ली है। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो बॉक्सा बना होता है ये 90 डिग्री को शो कर रहा होता है। वैसे भी आपको अगर कैपिटल एल शेप नज़र आए, जिस तरह ये कैपिटल एल है, अगर आप इसको इस तरफ से देखें जहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इधर से, तो ये भी एक आपके पास निशानी होती है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और अननोन वैल्यू जो कि बी है उसको फाइंड आउट करके दिखाना है। बस ये याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूज आपने करेक्टली चूज़ करना है। अगर आपने हाइपोटेन्यूज गलत चूज़ कर लिया या लॉन्गर साइड जिसको हम बोलते हैं वो गलत चूज़ कर ली, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है जो कि यहाँ पे 19 मीटर है। तो हम फिर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग, जो थ्योरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को मेंशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और वो थ्योरम क्या कहता है, वो थ्योरम ये कहता है, जो मैं अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ, कि जो हाइपोटेन्यूज है यानी लॉन्गेस्ट साइड है जो कि 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हुआ करेगी, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और उनको सम कर दें, तो उनके स्क्वायर करने के बाद उनके सम के इक्वल आना चाहिए दोनों साइड्स के। तो दोनों साइड्स कौन कौन सी है, एक है b, इस पे स्क्वायर करें, दूसरी साइड कौन सी है, एक है 14, इस पे भी स्क्वायर करें और इनका क्या कर दें, सम कर दें। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इन जनरली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी स्टैंड्स फॉर बेस, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर और एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। ये अभी बेस परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो एंगल से जुड़ी होती हैं चीज़ें, अभी एंगल का यहाँ पे यूज़ नहीं है, इसलिए मैं चीज़ों को सिंपल रख रहा हूँ। अब आप देखें यहाँ पे क्या करना है, आपने 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 कर लें या 19 पे स्क्वायर डाल लें, वो होगा 361। तो यहाँ पे आप लिख दें 361। बी स्क्वायर आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये चीज़ें याद होती हैं, मैं फिर भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो ये होता है 196, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 196, क्योंकि आपने b की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉजिटिव 196 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करनी पड़ेगी, तो ये इस तरह हो जाएगा 361 माइनस 196 इक्वल्स बी स्क्वायर। और आपको पता है कि इनमें से अब आप माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 361 में से आप माइनस करेंगे 196 तो आपके पास आता है 165। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 165 और यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास है बी स्क्वायर। b के ऊपर स्क्वायर है क्योंकि मैं सिंपल b की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए और यहाँ पे जो जगह भी कम होती है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैंने वर्बली आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपको पता है स्क्वायर रूट से कट जाता है b आ जाएगा और आपको 165 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 165 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस तरह ही आ रहा है। तो आप ये वाला बटन दबाएं कैलकुलेटर पे SD, तो ये आपको बता रहा है कि इसका आंसर आ रहा है 12.845। मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स यूज़ कर रहा हूँ, 12.845। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12.845
12.845 और ये चीज़ें मीटर्स में हैं तो इसके आगे मीटर्स लगाऊंगा। अब इधर एक बात है, ये आंसर भी काफ़ी है और अगर आप इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू, ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ 12 पॉइंट, ये इसका पहला डिजिट, ये इसका दूसरा डिजिट, ये इसका तीसरा और इसके आप देखें यहाँ पे राइट पे तो नंबर जो लिखा हुआ है वो 5 से लेस है, 4 है। तो जब ऐसा हो तो आपने क्या करना है, पिछले वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करना, वहाँ तक ही लिख देना। तो पिछला नंबर 8 है तो खाली 8 लिख देंगे तो भी ये आंसर काफ़ी है, जो कि है 12.8 मीटर। तो दोनों आंसर लिख सकते हैं, बस एक आंसर ये है कि वो ज़रा डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक मैंने लिखा हुआ है और एक आंसर मैंने सिंपल लिखा हुआ है। और दूसरी बात, क्योंकि ये बी लेंथ थी, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 हमने कंसीडर की हुई है। कंसीडर क्या, लेंथ हमेशा होती ही पॉजिटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देंगे। अगर यहाँ पे लेंथ के अलावा कोई वैल्यूज़ होती हैं जो मैं ना बताई होती हैं तो वो हम पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखते हैं, क्योंकि लेंथ है इसलिए मैं ये चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ कि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी 0 से ग्रेटर होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। तो अब ये मैंने सी पार्ट की फिगर बना ली है, सी पार्ट यहाँ पे भी बना हुआ है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने पिक्चर साथ ही अटैच करी हुई है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो अब फिर दोबारा अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है कि हम इसी की मदद से चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो इसलिए आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और वो थ्योरम मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपने देखना है 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके जो ऑपोजिट साइड हुआ करेगी उसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड या हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, यानी आप 9.8 का स्क्वायर ले लें, तो ये इक्वल आती है बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और उनका सम कर दें, तो ये पूरी वैल्यू के इक्वल आएगी। तो बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, एक है सी, इसका भी स्क्वायर कर दें, एक है 6.5, इसका भी स्क्वायर कर दें इस तरीके से, और इनको क्या कर दें, इनको कर दें सम इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देखें हमने जो है बेसिकली ये 6.5 का स्क्वायर निकालना है और 9.8 का स्क्वायर निकालना है, और वैल्यू जो फाइंड करनी है वो बेसिकली सी की फाइंड करनी है। तो ये जो प्लस हो रहा है इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें, तो ये हो जाएगा 9.8 स्क्वायर माइनस 6.5 स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सी स्क्वायर। अब आप ये माइनस कर लें, तो यहाँ पे मैं इसको माइनस करता हूँ, पहले 9.8 का मुझे स्क्वायर लेना है। ठीक है, और उसमें से देखिए मैंने माइनस करना है क्या, 6.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास कितनी आती है, ये वाली वैल्यू आती है। तो इसके लिए SD का बटन है कैलकुलेटर पे, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको बता देगा ये 53.79 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दें 53.79 और यहाँ पे है सी स्क्वायर। क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, अभी बता चुका हूँ। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, चीज़ें आपको पता हैं। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगी 53.79 का स्क्वायर रूट। तो 53.79 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो देखें 7.334 आ रहा है। तो अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से भी देखें तो 7 पहला डिजिट बनता है, 3 दूसरा बनता है, और उसके बाद जो 3 लिखा है वो तीसरा बनता है, और उससे आगे जो 4 है वो 5 से लेस है। तो इसका मतलब है पिछले वाले नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको जस्ट लिख सकते हैं 7.33। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखेंगे 7.33, और ये भी मीटर्स में ही है तो आप इसको मीटर्स में लिखेंगे, और ये चीज़ साथ मेंशन कर देंगे कि सी एक लेंथ थी और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन 0 है। 0 का मतलब, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास सी का आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर डी की फिगर बना ली है, यहाँ पे भी बनी हुई आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो थ्योरम अब आपको याद हो गया होगा, मैंने पिछले पार्ट्स में भी बार बार बताया, यहाँ पे भी दोबारा बताऊंगा कि 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है, ये वाला जहाँ पे बॉक्स टाइप मैंने कलर किया हुआ है, इसके ऑपोजिट साइड देखनी है। इसके जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोल रहे होते हैं, और ये राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे जो है, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो 24.7 मीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस वाली साइड का स्क्वायर यानी 24.7 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और उनका सम कर दें, उस चीज़ के इक्वल आना चाहिए। तो एक साइड डी है तो मैं लिखूंगा डी का स्क्वायर,
और एक साइड आपके पास 14.5 है, तो एक लिखूंगा 14.5 का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इसमें बेस परपेंडिकुलर भी होता है। अभी मैं उन चीज़ों पे नहीं पढ़ रहा कि बेस किसको बोलूँ, परपेंडिकुलर किसको बोलूँ, क्योंकि उसके लिए एंगल्स अगर आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है उसको डिफाइन करना। तो अभी मैं आपको उस कन्फ्यूजन में नहीं डाल रहा, तो अभी चीज़ों को आप इस तरह ही रखें, हाइपोटेनस पहचानना सीखें, बाकी कोई इशू नहीं आपके लिए बनेगा। तो अब देखिए आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ लिख देता हूँ। तो 24.7 का स्क्वायर इधर ही रहने देता हूँ, ये प्लस 14.5 का स्क्वायर है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 14.5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास डी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24.7 का स्क्वायर माइनस 14.5 का स्क्वायर आप करें तो आपके पास आता है ये 399.84। मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे 399.84 और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा डी स्क्वायर। अब डी के ऊपर स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर आ जाए तो इसको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि आपको सिंपल डी की वैल्यू चाहिए, इसलिए आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो और भी बेहतर है कि अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो ये वाला स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अब आपने स्क्वायर रूट निकालना है 399.84 का, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 399.84 का। तो आपके पास ये इस तरह की वैल्यू देखें दे रहा है कैलकुलेटर, ये SD का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है 19.99। मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले रहा हूँ, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अगर पहले 2 नंबर आ जाते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही ले लें तो वो काफ़ी हो जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 19.99 इस तरीके से 19.99 और ये भी किस में आएगा आपके पास, मीटर्स में आएगा। तो मैं यहाँ तक लिख देता हूँ मीटर्स के अंदर। तो देखिए अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये फर्स्ट डिजिट है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और इसके साथ वाला आप देखें तो 9 है, ये 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाले में आप एक तरह का 1 प्लस कर देंगे। और जब आप 9 में एक तरह का 1 प्लस करेंगे तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ये बेसिकली 10 बन जाएगा, एक तरह का ये 0, एक तरह का समझाने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे आपको जस्ट ये 1 ऊपर डाल दें। तो 19 में एक 1 ऐड करें तो ये कितना बन जाता है पूरा, ये बन जाता है 20, ठीक है। तो इसका मतलब है आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20, और इस वाले प्लेस की जगह पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने की जगह पे इसकी जगह पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 20.0 मीटर। तो ये हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने D1 के चैप्टर नंबर 3 में चीज़ें समझाई हुई हैं, और आप इसको यहाँ तक भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बुक के अंदर क्योंकि आंसर्स कोट किए होते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को वहाँ तक ही करूँ। बाकी आपने इस चीज़ों से परेशान नहीं होना कि इस तरह के स्क्वायर रूट्स में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। जो कॉमन स्क्वायर रूट्स होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं कि ईजी वंस होते हैं, वही आपसे बगैर कैलकुलेटर के पूछे जाते हैं। बाकी कि आप इन चीज़ों को अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो उसके भी मेथड मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ वीडियो में इंक्लूड करने वाले नहीं है, उससे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।